नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर से 3 प्रश्न। क्या प्रधानमंत्री सरकार नहीं है? दूसरा प्रश्न, क्या जज लोया को मिलेगा न्याय? और तीसरी बात, क्या मौत की कीमत लगाई जा सकती है? तो सबसे पहले तो बात कर लें क्या प्रधानमंत्री सरकार नहीं है। अभी 2 रोज पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पीएमओ से एक अंडर सेक्रेटरी हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव साहब, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। ये एफिडेविट उन्होंने दिया था पीएम केयर्स फंड के रेफरेंस में, और एक सम्यक गंगवाल जी हैं, उनकी पिटिशन थी, उस पर बातचीत बहुत दिनों से चल रही थी और उसी के रेफरेंस में ये इन्होंने एफिडेविट दिया। उन्होंने कहा कि पहली चीज़, ये पीएम केयर्स फंड के लिए उन्होंने साफ साफ कहा एफिडेविट में कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है, बल्कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि इसका कलेक्शन, जो भी इसमें पैसा आता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है। तीसरा, इसीलिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट में इसका परव्यू में नहीं आता है। ये अब पहली चीज़ तो यह है कि सरकारी कंपनी से आपने पैसा लिया है, क्या ये कंपनियां किसी को दे सकती हैं? इस पर भी तो थोड़ी चर्चा कर लेंगे। क्या पीएम का नाम गैर सरकारी जगह पर हो सकता है अगर वो सरकारी नहीं है? तो आपको याद है एक बार मुकेश अंबानी जी ने, बड़े वाले अंबानी जी ने कहीं फ़ोटो वोटो यूज़ कर ली थी, तो देश का उस समय का कानून था, उनको कुछ 50 रुपये या 500 रुपये या 5 रुपये या कुछ इस तरह का एक, उन्होंने फुल पेज ऐड में प्रधानमंत्री की फ़ोटो यूज़ की थी, और उसमें जो उनको जुर्माना हुआ था वो 500 रुपये या 50 रुपये कुछ इस तरह का हुआ था। अब अगर ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका ऑडिट नहीं कर सकते हैं, और ये पार्लियामेंट के परव्यू में भी नहीं आता है। ठीक है भाई। अब दलील ये दी जाती है, इसके पीछे जो दलील ये देते हैं कि पीएम केयर फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसको कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा नहीं मिलता है। अब अगर ये बताइए, जो सरकारी उद्यम या सरकारी संस्थान अगर इसको पैसा देते हैं तो वो क्या माना जाएगा? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसको बजटरी सपोर्ट नहीं है, सरकारी पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अगर सरकारी उद्यम है या सरकारी पब्लिक सेक्टर है, वो पैसा देता है, तो वो क्या पैसा माना जाएगा? एक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर ये मान लीजिए नॉन गवर्नमेंट है, थोड़ी देर के लिए इस आर्गूमेंट को माने, तो गवर्नमेंट का एम्बलम कैसे यूज़ करते हैं? सरकार का एम्बलम क्या मैं यूज़ कर सकता हूं कल के दिन अगर मैं ये हिमाकत भी करूं तो क्या होगा, ये आपको पता है? ठीक है। अब एक चीज़ और कही गई थी, जब ये पीएम केयर फंड लॉन्च हुआ था तो भारत के जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन थे उनसे कहा गया था कि आप पीएम केयर फंड के लिए पैसा जुटाइए। तो एक ऐसा फंड जो नॉन गवर्नमेंट है, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब नहीं है, उसके लिए सरकार के जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं ओवरसीज में, उनसे यह कहना क्या उचित बात है? फिर एक चीज़ और समझ लीजिए, पब्लिक सेक्टर और इन सबसे सीएसआर फंड खूब ठीक से लिया गया है, खूब ठीक से। अब आप ये बताइए कि आप एक तरफ सीएसआर फंड ले रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये जो सीएसआर फंड है वो सीएम रिलीफ फंड में नहीं दिया जा सकता है। आप इसको पीएम केयर फंड में ले रहे हैं, जिसको आप अंडर एफिडेविट आके कह रहे हैं कि इट इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड। क्योंकि एक अंतिम प्रश्न यही रह जाता है कि जब एक ऑलरेडी पीएम नेशनल रिलीफ फंड था, तो आपको क्या जरूरत थी ये पीएम केयर फंड करने की? और चलते चलते जरूर कह दूं, कहते बार बार हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और कोई भी आके देख ले, लेकिन कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये कितना ट्रांसपेरेंट है, हम इसका कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, इत्यादि इत्यादि। अब जरा बात कर लें, जो दूसरा प्रश्न है, क्या जज लोया को मिलेगा न्याय? ये किस रेफरेंस में कह रहा हूं वो समझ लीजिए। झारखंड स्टेट में एक जस्टिस उत्तम आनंद थे, एडिशनल सेशन जज, धनबाद में पोस्टेड थे। वो जुलाई महीने में वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और उनको आके एक ऑटो ने टक्कर मार दी। वो सड़क पे गिर पड़े, 1-2 घंटा वहीं सड़क पे गिरे रहे। फिर किसी राहगीर ने उनको उठा के अस्पताल पहुंचाया और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई।
घर वालों ने जब वो बहुत देर नहीं आए तो पुलिस में जाके रिपोर्ट की और फिर पुलिस ढूंढते ढूंढते अस्पताल पहुंचे और पता लगा कि वो जज साहब हैं। वहाँ इत्तेफाक से एक वीडियो मिल गया जिसमें ये ऑटो वाला आके पर्पजली उनको टक्कर मार रहा था और ऐसा साफ लग रहा था कि उसने जानबूझ के उनको टक्कर मारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और चीफ सेक्रेटरी झारखंड राज्य और डीजीपी झारखंड राज्य को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा और फिर झारखंड राज्य की हाई कोर्ट की देखरेख में एक सीबीआई जांच हो गई। 2 दिन पहले सीबीआई ने अपनी हाई कोर्ट में, झारखंड हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की है और जो इनके जॉइंट डायरेक्टर थे शरद अग्रवाल जी, उन्होंने इसमें बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये साफ प्रतीत हो रहा है कि उस ऑटो ड्राइवर ने जानबूझ के इनको टक्कर मार के और उसी से इनकी मृत्यु हुई है। अब और उन्होंने ये भी बताया कि जिसके जो 2 आरोपी थे वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन जो साजिश करने वाले हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही, क्योंकि उसमें से जो ऑटो ड्राइवर है उसकी पत्नी का बयान आ गया है। उसने 80,000 रुपया उसने कहा कि कहीं से आया था। जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उसने कहा कि लॉटरी लगी है। तो 80,000 रुपये का अपेरेंटली ये ऑटो ड्राइवर को दिया गया था। और जो कहा जा रहा है उसके अनुसार जो जज साहब थे उन्होंने कोई 2 गैंगस्टर थे जिनकी बेल रिजेक्ट की थी। जब मैं इसको करता हूं तो मुझे फिर याद आ जाता है जज लोया साहब की डेथ का। जज लोया की भी डेथ कुछ संदेह के दायरे में थी और उसकी कई बार बात हुई कि उसकी फिर से जांच होगी और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस लेगा, लेकिन अभी तक लिया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जज लोया, क्योंकि जज लोया के पिता और बहन शायद जो भी थे, इन लोगों ने साफ साफ आरोप लगाए हैं। आरोप उन लोगों के ऊपर लगाए हैं जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे थे, जो पोजीशन ऑफ पावर में थे। तो क्या इसीलिए मैंने कहा कि क्या जज लोया को भी कभी मिलेगा इंसाफ, क्योंकि उनकी भी एक बार जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। अब तीसरी बात कर लें, क्या मौत की कीमत लगाई जा सकती है? ये मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि अभी एक जो कोविड से डेथ हुई है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा कि हम कोविड डेथ पे, कोरोना से जो लोगों की मृत्यु हुई है उसमें 50,000 रुपया पर डेथ में देंगे। मैंने इसको ऑलरेडी कल या परसों एक अपने एपिसोड में इसको किया था और वहाँ पे किसी ने कहा कि नहीं आपका कैलकुलेशन गलत है। मैं फिर से सुना, उनका कहना था कि नहीं 50,000 इंटू 5 लाख 2,500 करोड़ होता है और आप 20 लाख करोड़ बोल रहे हैं, 20,000 करोड़ बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। मैं इसको फिर से स्पष्ट कर दूँ, 50,000 रुपया इंटू ये माना गया था कि करीब साढ़े 4 लाख लोगों की अभी तक कोरोना से मृत्यु हुई है, 4,60,000। उसको एस्टिमेट किया गया था कि करीब 5 लाख कर लिया जाए, तो 5 लाख इंटू 50,000 2,500 करोड़ होता है। ये आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कहा है वो देगी तब होगा। मेरा कहना यह था कि एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 4 लाख की बात थी और अगर वो 4 लाख एस्टिमेटेड 5 लाख लोगों को दिया जाएगा तब 20,000 करोड़ आता है। मैं इस बात को कह रहा था, इसलिए इसको स्पष्ट कर दूं, मान लीजिए कहीं अगर ये लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप डेथ को कॉम्पनसेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज अच्छी, इसमें एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, लेकिन उसको स्पष्ट मैं कर दूं कि अगर 30 दिन के अंदर RT-PCR हुआ है, उसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं, कोरोना उनको है, और उसके बाद किसी भी उस कारण से उनकी मृत्यु होती है तो वो इसमें कवर होंगे। मतलब 30 डेज पॉजिटिव पाए जाने के अंदर अगर मृत्यु हो जा रही है तो वो व्यक्ति इसमें कवर्ड होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर। उसमें अब तो शायद सुसाइड को भी वो कुछ कर रहे हैं, कुछ वो हैं। लेकिन ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि जब आप RT-PCR की बात कर रहे हैं, जब RT-PCR से आप कह रहे हैं कि RT-PCR होगी तो 1 हफ्ते के अंदर, तो क्या गरीब आदमी, क्या ग्रामीण इलाकों में रहने वाला आदमी इस पे कवर हो? उसको वो RT-PCR है, वो RT-PCR कराया है, उसने वो टेस्ट कराए हैं। ये एक बड़ी चुनौती होगी और मेरे हिसाब से एक बड़ी आबादी इससे बाहर रह जाएगी। फिर एक चीज़ और बताइए कि ये पूरे सबको पता है। अब आज सार्वजनिक रूप से कोई कुछ ना बोले, लोकसभा के पटल पे कोई कुछ ना बोले, लेकिन डेथ की अंडर काउंटिंग हुई है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। सबको पता है कि जो जितनी मृत्यु हुई है उससे कम लोगों को रिपोर्ट किया गया है, और खासकर ये जो रिपोर्टिंग नहीं हुई है ये फिर उन्हीं गरीब और वंचित लोगों का इसमें इनका नंबर बड़ा होगा। अब एक चीज़ कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक्स ग्रेशिया आप दे रहे हैं तो आप सबको क्यों दे रहे हैं, और जिनके पास पैसा उनको।
ये डिसाइड करने वाले आप नहीं हैं। हो सकता है किसी पैसे वाले को बाहर से लगता हो कि वो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है या कुछ कर रहा है। सबके लिए होना चाहिए। जिसको हो सकता है 50,000 रुपया कुछ लोग लेने ना आए वो ठीक है, लेकिन इसमें कोई भेदभाव मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब कुछ इसके जो क्रिटिक हैं और जिनको लगता है ना ये क्यों दिया जा रहा है और गरीब, वाई दिस एक्स ग्रेशिया, ये भी थोड़ा समझ लीजिए आप। दिस एक्स ग्रेशिया इज बिकॉज वी एज अ कंट्री, वी एज अ गवर्नमेंट, जो भी ये समाज है, वी हैव फेल्ड टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट। हमने उसका उपचार सही समय पे नहीं कराने में हम नहीं रहे, इसकी उसके की मृत्यु हुई इसलिए एक्स ग्रेशिया दिया जा रहा है। कोई इसमें किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है और इस कारण ये एक्स ग्रेशिया जस्टिफाइड है। दो चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर सरकार इससे जगे, बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट चाहिए, आपको ज़्यादा अस्पताल चाहिए, अस्पताल आम आदमी की पहुंच तक होना चाहिए, वहाँ वो एडमिट हो जाए। जो कोविड के समय हमने देखा कि अस्पताल की बेड में जगह ही नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन थी नहीं, इत्यादि इत्यादि। और दूसरा, अगर एक प्रभावी ढंग से इंश्योरेंस को भी किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि इंश्योरेंस जिस ढंग से की जाती है वो केवल इंश्योरेंस कंपनी का फ़ायदा होता है उसमें, लेकिन अगर प्रभावी ढंग से इंश्योरेंस को लागू कर दिया जाए तो ये एक्स ग्रेशिया, क्योंकि 50,000 से कुछ होगा नहीं। जो गरीब आदमी जो ब्रेड अर्नर अगर कहीं पे मरा है तो उसकी क्षति, मतलब आप मौत को कैसे उसकी कीमत आंक सकते हैं, वो अब बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।